वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 8। टॉपिक है एक बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग। हमने अभी तक जो है चतुर्भुज को समझने के अंतर्गत इसमें पढ़ा था कि कोई भी बहुभुज है उनके अंतः कोणों का योग पर हम किस प्रकार से निकालते हैं। इसके बारे में हमने कुछ प्रश्नों को हल भी किया है। अब यहाँ पे हम इस प्रकार के बहुभुज के कोणों के बारे में पढ़ेंगे जिनके बाह्य कोणों की माप हम निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज अगर लेते हैं, सपोज एक त्रिभुज है, त्रिभुज का एक डायग्राम लेते हैं। अगर इस त्रिभुज ए बी सी कोई त्रिभुज है और इनके अंतः कोण, अगर अंदर वाले कोणों की बात करें तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। वी नो दैट, हम सभी जानते हैं। मगर अगर हम इस रेखा को अगर आगे तक बढ़ाते हैं, बिंदु सी लेते हैं, सी तक बढ़ाते हैं, और दूसरी बिंदु अगर रेखा बी को बिंदु डी तक बढ़ाते हैं इस तरीके से, और ये दोनों रेखा बिंदु ए पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं। इसी प्रकार से हम रेखा बिंदु सी से इसी रेखा को आगे तक यहाँ बढ़ाते हैं। इसी प्रकार बिंदु बी से इस रेखा को आगे और बढ़ाते हैं, और इस सीधी रेखा को हमने थोड़ा सा यहाँ से आगे और यहाँ से आगे बढ़ा देते हैं। तो देखते हैं कि त्रिभुज में इस प्रकार से जो दो रेखाएं जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाह्य तौर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे बिंदु ए पे जो है रेखाओं को हमने बढ़ाया तो बिंदु ए पे जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच बाहर की तरफ बने कोण, जो इनके बीच जो कोण बन रही है, तो अंतः कोण इधर हो गया और बाहर की तरफ जो कोण बन रही है बाह्य कोण ये हो गया। बाह्य कोण को अगर हम स्मॉल ए ले ले, इसी प्रकार बिंदु बी पे जहाँ पे दो रेखा एक दूसरे को कट कर रही है, इसके बाहर की तरफ की जो है हम कोण को अगर स्मॉल बी ले लेते हैं। इसी प्रकार बिंदु सी पे जो रेखा कट रही है इसके बाह्य कोण को अगर स्मॉल सी ले लेते हैं, तो देखते हैं कि त्रिभुज के जो है अंतः बाह्य कोणों का योगफल में परिवर्तन आ जाता है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल यानी कि कोणों का जो मापदंड है, यानी कोणों की जो माप है वो बढ़ जाती है। देखिए स्मॉल ए स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, यहाँ पे जो है हम त्रिभुज के बाह्य कोणों को ले रहे हैं। तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल जो है 360 डिग्री का हो जाता है। ये हो गया एक। फिर दूसरी बात, अगर हम इसी प्रकार से हम चतुर्भुज की बात करते हैं तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो हम इस चीज़ को जानते हैं अंतः कोणों का, परंतु यहाँ पे हम पंचभुज जो है इस प्रकार के बहुभुजों को लेते हैं कि किस प्रकार से उनके बाह्य कोणों को हम निकालना सीखे। तो आइए सबसे पहले इसके लिए एक फिगर को देखते हैं। यहाँ पे नोटेट करते हैं कि ये एक पंचभुज है। यहाँ पे एक पंचभुज है। देखिए सबसे पहले ए बी एक भुजा है, बी सी दूसरी भुजा है, सी डी तीसरी भुजा है, डी ई चौथी भुजा है और ई ए पांचवी भुजा है। और ये भुजा, ये रेखाएं जहाँ एक दूसरे को कट कर रही है और उसके बाह्य की ओर बाहर की ओर जो कोणे बन रही है, जैसे ए और बी और सी जहाँ पे कट कर रही है, बिंदु बी पे उसका पहला कोण ए बन रहा है, 1 बन रहा है। फिर इस प्रकार रेखा बी सी को सी डी को आगे बढ़ाते हैं, तो जहाँ सी डी और बी सी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका दूसरा कोण बाहर की तरफ बन रहा है। देखिए ये रेखा आगे बढ़ रही है, एक रेखा को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कट कर रही है बाहर की तरफ, तो ये कोण इसकी बाह्य कोण हो जाएगी। तीसरा जो कोण है हमारा सी डी और डी ई, इसको आगे तरफ हम बढ़ाते हैं तो जहाँ पे इस बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रहा है बाहर की तरफ जो कोण बन रहा है, ये इसका तीसरा कोण बनेगा। इसी प्रकार बिंदु ई पर चौथा कोण और इसी प्रकार बिंदु ए पे पांचवा कोण बनेगा। तो इस प्रकार से जो 5 कोण यहाँ पे आकृति के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है पंचभुज के, ये पंचभुज के पांचों भुजों का योगफल को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। वैसे हम जानते हैं कि पंचभुज के पांचों कोणों का योगफल 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम पहले फिगर के अकॉर्डिंग हम जब पहले कोण को हम लेंगे m कोण 1, यानी कि इसका मेजरमेंट पहला कोण है, m2 दूसरा कोण है, m3 तीसरा है, m4 चौथा, m5 पांचवा है। तो पांचों कोणों का योगफल 360 डिग्री है। तो ये हमें इस फिगर के माध्यम से बाह्य कोणों की मापों की जानकारी होती
है। तो इसी प्रकार हम इसको ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न को लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास फिगर में एक जो है चतुर्भुज इस प्रकार से हमने लिया है चतुर्भुज, और चतुर्भुज में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चारों कोण है वो चारों कोण कैसे दे रखे हैं, बाह्य कोण दे रखे हैं, यानी कि जहाँ पे दो रेखाएं मिल रही है उसके बाहर की तरफ कोणों को हमने यहाँ पे कोणों को हम देख रहे हैं, कोण हम यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस आकृति में जो x है अननोन कोण है उस कोण का मान हमें निकालना है। तो इस प्रकार से तीन कोण दे रखे हैं। देखिए ये कोण 90 दे रखा है, ये 50 दे रखा है, ये 110 है, और चौथा जो हमें अननोन x डिग्री दे रखा है, इस x का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले कि जैसे कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल 360 होता है, ठीक उसी प्रकार चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योगफल भी 360 डिग्री का होता है। तो आइए हम क्या करते हैं कि इन चारों कोणों को हम जो है इनका सम कर देते हैं। सम ऑफ फोर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इक्वल टू 360, यानी कि पहला कोण हमने लिख दिया x डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री 110 डिग्री, और इनका योग 360 डिग्री के बराबर हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये अननोन है, इसकी वैल्यू इसको निकालना है, तो ये ऐसे रहेगा। बाकी इन तीनों कोणों को हमने जोड़ दिया, 110 और 50 160 और 40 200 और 50 250, तो x प्लस 250 आ जाएगा इक्वल टू 360 के बराबर होगा। फिर हम यहाँ पे x का पक्षांतर करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे और पक्षांतर करने में चिन्ह बदल जाता है। 360 डिग्री माइनस 250, इसको हम माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा, 110 डिग्री। तो यहाँ पे जो बाह्य अननोन कोण, जो एक अननोन बाह्य कोण था x डिग्री, उसकी वैल्यू 110 डिग्री आ जाता। तो इस प्रकार से हम जो है बाह्य कोणों के दिए गए बाह्य कोणों का मानों को हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसी प्रकार आगे बढ़ाते हुए एक प्रश्न हमें यहाँ पे दिया गया है, इन प्रश्नों का हल हमने यहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पे एक आकृति दे रखा है, वो है समषटभुज, यानी कि उसमें 6 भुजाएं, 6 भुजाएं है। तो 6 भुजाएं देखिए, ये भुजाएं कहाँ से स्टार्ट है, देखिए ये है एक्स वाई, वाई जेड, जेड पी, पी क्यू, क्यू आर। इस प्रकार से समान ये जो भुजाएं हैं षटभुज है, परंतु कैसा है, समषटभुज है। 6 भुजाएं बिल्कुल बराबर है, 6 भुजाएं बिल्कुल बराबर है, 6 भुजाएं बराबर है यहाँ पे। तो जब भुजाएं बराबर है तो इसके जो है भुजाएं बराबर दे रखी है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे जो पूछा गया आकृति को देखते हुए कि बाह्य कोणों x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री, p डिग्री, q डिग्री, r डिग्री के मापों का योग कितना होगा, ये पूछा जा रहा है हमसे। कि पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि इन पांचों कोणों के मापों का योग क्या होगा। चूंकि हम जानते हैं कि ये समषटभुज है, तो हम जानते हैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हल करके लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि समषटभुज के कोणों का योग बराबर 360 डिग्री का होगा, 360 डिग्री होगा। यानी कि हम इसको यूं लिख सकते हैं, क्योंकि ये समषटभुज है, भुजाएं बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू, यानी कि कोण x बराबर कोण y बराबर कोण z बराबर कोण p बराबर कोण q बराबर कोण r। ये 6 के 6 कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि अगर भुजाएं बराबर है तो उनके बीच बने कोण भी बराबर होंगे। तो इसलिए इस 6 के 6 कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो 6 अननोन कोण है बराबर, हालांकि आपस में बराबर है, तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो इनके मापों का योग 360 डिग्री के बराबर होगा। ये तो पहला प्रश्न का उत्तर आ गया। दूसरा पूछा जा रहा है, इसमें सेकेंड जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि क्या x बराबर y, z बराबर p, p बराबर q, q बराबर r है, ये आपस में बराबर हो सकते हैं। तो आप लिखोगे यस हाँ ये बराबर हो सकते हैं। वाई, कारण बताना है, क्यों आपस में बराबर हो सकते हैं। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में ये कहा गया है कि जो आकृति है वो आकृति कैसा है,
समसट भुज है, समसट भुज, समसट भुज है, समसट भुज है। तो यानी कि इसकी जो 6 भुजाएं हैं वो सम है, बराबर है। तो जब भुजाएं 6 के 6 भुजाएं आपस में बराबर होंगे तो कोण भी बराबर होंगे। लिखे होंगे जब भुजाएं बराबर भुजाएं बराबर है तो उनके कोण भी बराबर होंगे, उनके कोण भी बराबर होंगे। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि x इक्वल टू कोण y इक्वल टू कोण z इक्वल टू p इक्वल टू q बराबर r। ये सारे कोण आपस में बराबर होंगे। इसका रीजन क्या है बता दिया हमने। अब है हमारे पास तीसरा पॉइंट दिया गया है, तीसरा खंड दिया गया है कि प्रत्येक का माप क्या होगा। अगर कोण बराबर है, भुजाएं बराबर है, तो प्रत्येक का माप क्या होगा। इन कोणों के माप बताइए। उसके लिए पहला कंडीशन हमें यह दिया गया है, पहला दे रखा है बाह्य कोण। पहला हमें दिया गया है कि इसका जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण के आधार पर अगर हम चले तो बाह्य कोण के अकॉर्डिंग अगर हम बाह्य कोण को लेके चलेंगे तब इस कोण का मान कितना होगा। तो आप यहाँ पे इसको हम यहाँ पे हल करेंगे कि थर्ड क्वेश्चन का जो हल है, हल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले बाह्य कोण को लेके चलेंगे, बाह्य कोण को लेके चलेंगे। अगर समसट भुज के बाह्य प्रत्येक का माप क्या होगा जबकि वो बाह्य कोण हो। तो अगर हम बाह्य कोण को लेके चलेंगे तो बाह्य कोणों का माप समसट भुज के जो है बाह्य कोणों का माप भी 360 डिग्री का होगा। तो यानी कि हम इसको लिख देंगे कि P प्लस Q प्लस R प्लस बाह्य कोण ये है PQR X प्लस Y प्लस Z इक्वल टू 360 हो जाएगा। प्रत्येक का माप क्या होगा बाह्य कोण के लेके चलेंगे तो बाह्य कोणों का योगफल भी 360 होगा। और ये कोण आपस में बराबर है, तो बराबर होने के कारण यानी कि प्रत्येक इसके जो भी आपस में बराबर है तो हम इसको मान सकते हैं कि माना प्रत्येक बाह्य कोण, तो ये माना कि प्रत्येक बाह्य कोण है x है, यानी कि P बराबर भी x होगा। P बराबर Q बराबर R बराबर X बराबर Y बराबर Z। ये सब जो है किसके बराबर है, स्मॉल x के कोण के बराबर है। तो यहाँ पे 6 कोण है तो 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा 360 डिग्री। 6x हो जाएगा तो 360 हो जाएगा। ये 360 जब ये हो गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 360 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 6 छक्का 36। तो यानी कि यहाँ पे जो है इसका प्रत्येक कोण जो है 60 अंश का होगा। इसका जो प्रत्येक कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा। यहाँ पे प्रत्येक कोण लिखेंगे आप 60 डिग्री। तो ये बाह्य कोण के हिसाब से ले लेंगे आप। अगर हम अंतः कोण की बात करें, अगर दूसरा कंडीशन है हमारे पास कि अंतः कोण, दूसरी है हमारे पास अंतः कोण। अगर अंतः कोण की बात करें तो अंतः कोण में भी यही होगा कि इसके प्रत्येक कोण देखिए ए दे रखा है। इस समसट भुज में प्रत्येक कोण ए दे रखा, प्रत्येक कोण जो है ए दिया गया है। तो प्रत्येक कोण जो है ए दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 6 बार लिख देंगे प्लस ए, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो 6a यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे अंतः कोण को लेके चलेंगे तो यहाँ पे फिगर में देखिए प्रत्येक कोण, फिगर में प्रत्येक कोण दे रखे ये ए दे रखा अंतः कोण, यानी कि 6 कोण हो जाएगा, 6a हो जाएगा। तो हमने ए करके लिख दिया तो 6a बराबर 360 डिग्री हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट। इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री बटे 6 से काट देंगे, 6 जगह 36 ये हो जाएगा। तो इसके अंतः प्रत्येक कोण भी 60 डिग्री होगा और बाह्य प्रत्येक कोण 60 डिग्री का ही होगा। तो ये हो जाएगा। अब हम आगे ये लेके चलते हैं कि यहाँ पे कुछ हम गृह कार्य के रूप में यहाँ पे दिया जा रहा है, गृह कार्य के रूप में, जो कि गृह कार्य के प्रश्नों को आप करेंगे।
तो इसके लिए देखिए यहाँ पे फिगर दिया गया है। पहला फिगर एक त्रिभुज बनाया गया है और इस त्रिभुज में बाह्य कोण दिए गए हैं। तो बाह्य कोणों का जो है, बाह्य कोण में 2 कोण पता है, तीसरा कोण हमें जो है x डिग्री के रूप में दिया गया है। इस x डिग्री का मान हमको ज्ञात करना है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिखिएगा कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो जिसकी 9 भुजाएं, अगर बाह्य कोण एक समबाहुभुज है यानी कि उसके सारे भुजाएं बराबर है, परंतु उसकी कितनी भुजाएं हैं, उसमें 9 भुजाएं हैं। अगर 9 भुजा वाला समान प्रकार के 9 भुजा वाला समबाहुभुज है तो उसमें उसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होगा, ये आप निकालेंगे। फिर दूसरा है, अगर समबाहुभुज अगर 15 भुजा वाला हो, 15 भुजाएं वाले समबाहुभुज हो तो उसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा। तो वही होगा, हम जानते हैं कि समबाहुभुज मान के चलिए 360 डिग्री है, तो 360 में आप 9 से भाग देंगे, इसमें पहले वाले में, दूसरे में फिर 15 से भाग देंगे, तो उसमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 3 है कि एक समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। एक समबाहुभुज ऐसी समबाहुभुज है जिसमें कितनी भुजाएं होंगी, यदि एक बाह्य कोण माप 24 डिग्री है, यदि उसकी एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी। तो इसमें भी आपने ये करना है कि लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समबाहुभुज के कोणों का योगफल, समबाहुभुज के कोणों का योगफल 360 डिग्री होती है और एक बाह्य कोण 24 डिग्री दिया जाता है, कि 24 से आपने 360 डिग्री को भाग देना, जितना आएगा तो वो उसमें उतनी भुजाएं निकल जाएगी क्योंकि कितनी भुजा वाले समबाहुभुज है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 है कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। जैसे हम जानते हैं कि किसी समबाहुभुज, अगर हम कोई ऐसे समबाहुभुज लेते हैं समान प्रकार के बहुभुज वाले, तो उसमें कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, कितने अंश का अंतःकोण संभव है, कितने अंश का कोण होना चाहिए, और दूसरी बात क्यों, इसका कारण लिखना है। और किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव हो सकता है, तो ये इसका आप कारण देंगे। ओके, थैंक्स।